Hey guys, welcome to शिल्पी का सफ़र। टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक अ टैबू। जी हाँ, ऐसा टॉपिक जिसके बारे में लोग बहुत ही अशेम्ड फील करते हैं बात करने में। दे फील वेरी अशेम्ड एंड दे फील वेरी डर्टी अबाउट इट, बट आई थिंक दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम सबको इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। जी हाँ, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पीरियड्स। जी हाँ, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज गर्ल्स, उन गर्ल्स में से मैं एक हूँ जिसे पीरियड्स के बारे में तब पता चला जब उसे खुद पीरियड्स आ गया। और मुझे ये पता भी नहीं था कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग विथ मी, व्हाट टू डू विद दैट। सो मुझे ऐसा लगा कि टुडे इज़ द डे वेयर वी शुड टॉक वेरी क्लियरली अबाउट इट। और इस चीज़ के बारे में ना सिर्फ हमें गर्ल्स को बताना है बल्कि बॉयज़ को भी अवेयर करना है कि व्हाट द वुमेन द गर्ल्स गो थ्रू दिस टाइम। सो वी रियली वॉन्ट कि बॉयज़ मैन के अंदर एक सेंसिटिविटी आए कि वी women, we girls go through a lot of these 5 days, which is like nausea, headaches, cramps, body pain, mood swings, everything. And in these things हमें इन सब चीज़ों के बावजूद हमें एक नॉर्मल लाइफ को लीड करना पड़ता है। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि मैन भी हमारी सोसाइटी के, हमारे जो बॉयज़ हैं हमारी सोसाइटी के, वो भी इस चीज़ को समझें। दे शुड नॉट फील डर्टी अबाउट इट कि ये एक बहुत ही गंदी चीज़ है या दिस इज़ नॉट अ डर्टी थिंग। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द बेसिक थिंग ऑफ आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए पीरियड्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं है तो लाइफ हमारे जीवन से ख़त्म हो जाती है। वी कैन नॉट ब्रिंग न्यू लाइफ इन दिस अर्थ। सो हमें अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को, सबको इस बारे में अवेयर करना है कि दिस इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. So today I'm going to talk about the hygiene, what should be taken care of, and what care we should take at that time. That I will talk about. So today, first thing I will talk is जब मैं छोटी थी, जब मुझे periods आए, I did not know a lot about it. मेरे घर में मुझे किसी ने भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था. They used to feel very hesitant. तो व्हेन आई गॉट इट आई वेंट टू माई फ्रेंड. मेरी एक फ्रेंड थी जिससे मैंने बात की एंड आई वॉज फीलिंग वेरी डर्टी, वेरी आई वॉज फीलिंग लाइक मुझे कुछ गंदी सी चीज़ हो चुकी है एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट टू माई पेरेंट्स. So she told me about everything, how to use the napkins and everything. So I always used to feel ki why don't you talk about it very very clearly, because this is not something which we should hide. This everybody knows it ki we have to bleed every month. So why should we hide it? So टुडे आई वांट कि हर माँ अपने बेटों से और अपनी बेटियों से खुलकर इस बारे में बात करें और उसके पीरियड्स आने से पहले. और बॉयज़ को ये बात बता देनी चाहिए कि गर्ल्स हैज़ टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स. सो व्हेन यू ग्रो अप, व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, their thoughts, their mood swings, and their physical care. You have to take care of all these things. So फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज हाइजीन. हाइजीन हमें नहीं पता था. वी यूज़ टू यूज़ क्लॉथ्स जिसमें काफ़ी इन्फेक्शंस होने के भी बहुत डर होते हैं. और आज भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्लॉथ यूज़ करते हैं. एंड आई रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ स्पेंड सम मनी बट डोंट यूज़ क्लॉथ्स, बिकॉज आपके लॉन्ग टर्म में ये आपको नुकसान कर सकता है. यू कैन गेट यूटीआई, यू कैन गेट ईस्ट इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन यू कैन गेट वेरी इजीली. सो I would today I would like to talk about something which I have been using it, and मैं आपको बताना चाहती हूँ. I want to show it and I want to open it in front of you only. This is menstrual cup. जी हाँ, this cost me around 500 rupees. और Amazon पे आपको बहुत ही चीप प्राइस में ये मिल जाता है. This is small size. You can see it. ये ऐसा होता है. And this इसमें लिखा है medical grade silicone. It's मेड ऑफ सिलिकॉन एंड इट्स 12 आवर्स प्रोटेक्शन. इट प्रोवाइड्स 12 आवर प्रोटेक्शन, बट जनरली आपको 3 से 4 घंटों में इसे चेंज कर लेना चाहिए. एंड आई एम टेलिंग यू, ये आप अगर खरीदते हो, आपको एक बार इसमें पैसे लगाने हैं. दिस इज़ 500 रुपीज़ का एंड यू आर फ्री फॉर 8 to 10 ईयर्स. जी हाँ, आप 8 से 10 साल ये सेम कप को यूज़ कर सकते हो. आप अगर पैड्स यूज़ करते हो तो आप द गुड ब्रांड्स कम अराउंड 9 to 10 रुपीज़ पर पैड. और उससे क्या होता है, एक तो it doesn't protect you from leakage, and the other thing is it is not good for environment and it's not good for your vaginal hygiene also. So this cup provides you protection from leakage and this makes you more active. जी हाँ, इसे यूज़ करके मैं हर एक काम आसानी से कर पाती हूँ. और सबसे बड़ी बात है, I can work out also in this because you have to insert it inside and you don't feel anything because nothing is coming out. Nothing is coming out. So you feel it very very light and you don't even realize you are on periods. So today I'm going to open this seal and I'll show you how to use this. So this comes in this kind of bag and this is small size. I'll prefer कि आप सबसे पहले small size से ही use करना start करो. So this is the cup. So the process of using it is
you have to press it like this, and then like this. Like this you have to press, and then you have to insert it. And when you insert it inside, you have to leave it slowly, and one pop sound should come out. When it goes inside, one pop sound should come out, and the vacuum should be made. एक वैक्यूम उसके अंदर बनना चाहिए, मतलब तभी आप समझ सकते हो कि ये करेक्टली आपने इसे इंसर्ट किया है. And when you have to remove it, you have to pull it outside like this, and before putting it inside, take a deep breath inside, and then stand in a comfortable position, and then put it inside. सो दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर यूजिंग. एंड इसके यूज़ करने से सबसे पहले आपको इसको स्टरलाइज करना है बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट के लिए. यू हैव टू स्टरलाइज इट, एंड देन यू हैव टू यूज़ इट. एंड अगेन 3 से 4 घंटे 5 घंटे के बाद आप इसे क्लीन करके अच्छे से स्टरलाइज करके आप वापस इसे इंसर्ट कर सकते हो. सो आई टोल्ड यू द मेथड. यू हैव टू प्रेस इट लाइक दिस, एंड देन लाइक दिस, एंड देन यू हैव टू इंसर्ट इट. सो दिस इज़ द कप विच आई बिन यूजिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल. एक तो ये किफ़ायती भी बहुत है, बिकॉज मैंने इसमें 500 रुपीज़ स्पेंड किया, लेकिन जो हर महीने के पैड्स के खर्चे थे वो बच चुके हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्पोजल का कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज यू कैन आराम से डिस्पोज कर सकते हो अपने आपके कमोड में. नो नीड टू डिस्पोज द पैड्स, यू हैव टू पुट इट इनसाइड इन अ प्रॉपर रैपर एंड थ्रो इट. और even pads are not good for environment also. It creates environment pollution, and it's a very good source of infection. तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. अगर आप लॉन्ग ज़्यादा समय के लिए उसे पहने रहते हो, तो it can give you yeast infection also. So this protects you from any kind of infection. And one more thing I want to share is, need not to remove it when you have to pee. Yes, you need not to remove it. आप इसे पहन कर भी पी जा सकते हो, no problem. And गर्ल्स के लिए भी आई वुड रियली एडवाइस कि प्लीज़ आप अपने घर की बेटियों को इसे यूज़ करने के लिए आप उन्हें सिखाओ, बिकॉज दिस इज़ रियली हेल्पफुल. वो बाहर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, लीकेज के चलते उन्हें काफ़ी बार एम्बेरसमेंट होता है. मुझे भी हो चुका है. दैट्स वाई आई कैन रिलेट इट. सो एट दैट टाइम कोई हेल्प नहीं होता, और प्लस लोग मजाक बनाने के लिए तो कुछ भी मजाक बना सकते हैं. सो दिस इज़ द थिंग विच इज़ रियली हेल्पफुल, और आपको लीकेज से भी बचाता है, एंड इट्स मेक्स यू एक्टिव ऑल्सो. आपको किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स इससे नहीं हो सकती हैं. इट मेक्स यू रियली रिलैक्सड. आपका पीरियड्स इतना नॉर्मल हो जाएगा कि आप एक एक काम कर सकोगे. मैं तो वर्कआउट करती हूँ, डांस करती हूँ, एवरीथिंग आई डू. आई डोंट फील, हाँ क्रैम्प्स मुझे होते हैं, दैट वी कैन नॉट हेल्प. मूड स्विंग्स होते हैं, दैट वी कैन नॉट हेल्प. उससे हम नहीं बच सकते, बट येस, दिस हेल्प्स इन ब्लीडिंग. आपकी ब्लीडिंग को ये प्रोटेक्ट करता है. सो टुडे इस टॉपिक से मैंने आपको इसलिए रिलेट किया, बिकॉज I really want everybody should know about this. And most important thing is removing it. Yes, when you have to remove it, again you have to stand in a proper position. Squat करके आप बैठ सकते हो, and then take a deep breath and slowly remove it. And आई वुड सजेस्ट आप 3 से 4 घंटे पे इसे चेंज करिए. अगर आपकी ब्लीडिंग हैवी है तो, अगर ब्लीडिंग नॉर्मल है तो आप 5 घंटे में भी चेंज कर सकते हैं. बट आई वुड सजेस्ट कि जब आप इनिशियल में इसे स्टार्ट करते हो, तो इसके साथ आप नैपकिन भी यूज़ करिए, बिकॉज इनिशियल स्टेज में आप इसे प्रॉपरली इंसर्ट नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से कई बार लीकेज हो जाते हैं. बट ग्रेजुअली यू लर्न हाउ टू पुट इट एंड हाउ टू सेट इट. एंड आफ्टर यूजिंग, जब आपके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं, इसे अच्छे से आप क्लीन करके स्टरलाइज करके इस पॉकेट में वापस से रख के और इसे रख दीजिए. एंड अगेन इन द नेक्स्ट मंथ यू स्टरलाइज इट एंड यूज इट. सो दिस वॉज माई ब्लॉग फॉर पीरियड्स. आई रियली वॉन्ट यू गाइज, men and women, everybody should appreciate women कि वो इस पेन से हर महीने गुजरती हैं, कि मेरे बच्चे जो हैं आगे जाकर इस चीज़ को अप्रिशिएट करें कि वी women हैव टू गो थ्रू अ लॉट, और उसके लिए वो उनके लिए कुछ स्पेशल करें, उन्हें स्पेशल फील कराएं. तो आई वुड सजेस्ट ऑल द मैन आउट देयर, प्लीज़ अपनी बहनों को, अपनी माओ को, अपने वाइफ्स को उस समय प्लीज़ थोड़ा स्पेशल फील कराइए, थोड़ा पैम्पर कीजिए, थोड़ा प्यार कीजिए, और उनके मूड स्विंग्स को हैंडल कर लीजिए. माई हस्बैंड ऑल्सो डज दिस. उन्हें पता है कि मुझे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं. रियली वांट कि all the girls who are growing up, they should know about periods before getting it, because हमने बहुत कुछ सहा है और हमने बहुत कुछ देखा है. I don't want all the girls should face this. So I would request all the mothers, all the sisters, elder sisters, जिनकी छोटी बहनें या जिनकी बच्चियां हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को पहले से इसके बारे में सब कुछ बता के रखिए, और उन्हें इस चीज़ के बारे में एकदम नॉर्मलाइज कीजिए कि दिस इज़ नॉट समथिंग यू शुड बी स्कैर्ड और फील अशेम्ड. दिस इज़ रियली नॉर्मल. कुछ भी नहीं है. इट कम्स एंड गोज, नथिंग टू वरी अबाउट. तो प्लीज़, बिकॉज आई वॉज फीलिंग कि ये हर घर में ये बात जानी चाहिए कि पीरियड इज़ नॉट समथिंग विच इज़ अ बैड थिंग. पीरियड इज़ रियली नॉर्मल. अगर हम लड़कियों को पीरियड नहीं आती तो आपके घर के और आप लोगों के घर में बच्चे नहीं होते. सो पीरियड को नॉर्मल करिए और उसके बारे में खुलकर बात करिए. सो गाइज, दिस वॉज माई ब्लॉग फॉर
ब्रेकिंग द टैबू एंड टॉकिंग अबाउट पीरियड खुल के। सो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए मेरे चैनल पर, और बहुत सारे लाइक्स दीजिए, बहुत सारे कमेंट्स दीजिए और बहुत सारे सब्सक्राइब्स दीजिए। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।